हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे हीट एंड मास ट्रांसफ़र का, दैट इज़ एक्सटेंडेड सरफेस। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स। चलिए शुरू करते हैं। ओके नाउ, एफिशिएंस दैट इज़ द फिन परफॉर्मेंस। अब हम मेन बात, इससे पहले हमने देखा कि फिन से जब हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो किस किस टाइप का, अगर हमारा फिन एकदम इन्फिनिटली लॉन्ग बहुत ज़्यादा बड़ा फिन है तो उसमें हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा, कितना होगा। अगर वो किसी चीज़ से इंसुलेटेड है तब उस पे हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा होगा, क्या किस रेट से हो रहा होगा। अगर हमारा फिन का टिप पॉइंट हमारा इंसुलेटेड है तब हमारा हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, ये सब हमने देखा और इसके लिए हमने फार्मूला डिराइव किया था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फिन परफॉर्मेंस। अब अगर आप फिन की डिज़ाइन करोगे तो उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप डिज़ाइन कर पाओगे। तो वन बाय वन हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ फिन। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ फिन क्या है हमारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका फिन हुआ, ठीक है। ये आपका फिन हुआ और इसका बेस टेम्परेचर टी नॉट से हम शुरू से दिखाते आ रहे हैं कि जिस पे ये टच है, जिस सरफेस पे, इट इज़ बेस टेम्परेचर टी नॉट और इसका और एम्बियंट टेम्परेचर टी ए। एम्बियंट मीन्स आसपास का टेम्परेचर जो है टी ए। ना तो फिन की एफिशिएंसी अगर आपको जाननी हो तो उसके लिए क्या होता है, द एफिशिएंसी ऑफ अ फिन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय द फिन। मीन्स फिन से जो एक्चुअली, जो आपने इसे पहले प्रूफ किया था, फार्मूला डिराइव किया था कि कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे फिन से, दैट इज़ द एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र ऑफ द फिन अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र। वो तो आपने जो कैलकुलेट किया था वो तो एक्चुअली जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फिन से हमारा वो था, बट मैक्सिमम कितना से कितना, मतलब इस ऐसे समझें कि इस फिन की मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र 5 हैं और जो एक्चुअल आपने इसे कैलकुलेट किया था वो 3 था। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 5 तक, या फिर मैक्सिमम 6 आप बोल सकते हो। 6 नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी रेंज मैक्सिमम 5 है। ठीक है, तो ये तो 3/5 हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी ऑफ द फिन। ओके, सो the efficiency of fin is defined as the ratio of actual heat transfer by the fin to the maximum heat transfer by fin if entire fin area were at base temperature. At base temperature उसको भी लेते हुए, therefore fin efficiency eta fin actual heat transfer by the fin, that is q fin, upon maximum heat transfer, that is q max. Okay, therefore we can write fin efficiency is equal to qa, the actual heat transfer by the fin, upon maximum heat transfer. Maximum heat transfer by the fin, this means h into area, that is the parameter, into length is area, into t naught minus ta. Okay, we can write h pl theta naught, because theta naught is t naught minus ta. Theta naught is theta naught minus ta is theta, this. Okay, now फॉर अ फिन विच इज़ इन्फिनिटली लॉन्ग। अब ये तो हमने एफिशिएंसी निकाल लिया। क्या है एफिशिएंसी, क्यू ए अपॉन एच पी एल थीटा, वेयर पी इज़ नॉट अ प्रेशर, इट्स पी इज़ अ पैरामीटर, टू बी इंटू ए, टू बी प्लस ए, दैट इज पैरामीटर, एंड द लेंथ ऑफ फिन, एच इज द आपका हीट ट्रांसफर कोफिशियंट। ओके, नाउ दिस, देयरफॉर अब हम वन बाय वन जो हमारा फिन था, इफ फिन आर इन्फिनिटली लॉन्ग, अगर फिन आपका बहुत बड़ा हो उस केस में क्या होगा आपका फिन एफिशिएंसी। उस केस में हमारा फिन एफिशिएंसी हो जाएगा, दैट इज ईटा फिन इज इक्वल टू एक्चुअल हीट ट्रांसफर कितना हमारा निकल के आया था, रूट पी एच के ए टी नॉट माइनस टी ए, दिस मीन्स थीटा नॉट। ये हमारा एक्चुअल हमने पीछे सॉल्व करके डिराइव करके निकाला था फॉर इन्फिनाइट लॉन्ग के लिए हीट ट्रांसफर। तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर दैट इज रूट पी एच के ए थीटा नॉट अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर एच पी एल थीटा नॉट। ओके, देयरफॉर वी कैन राइट दिस efficiency of fin for infinitely long fin is equal to 1 upon ml, because root of hp upon ka, hp upon ka, इसे सॉल्व करो, थीटा नॉट से थीटा नॉट कैंसिल, एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो बच जाएगा हमारा एच पी अपॉन दिस, तो 1 अपॉन एम एल फॉर इन्फिनिटी लॉन्ग के लिए।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और जब हमारा फिन्स बहुत ज़्यादा हाइट बहुत ज़्यादा लेंथ का होगा, उस केस में हमारी एफिशिएंसी फिन की इससे निकलेगी। ओके, नाउ फिन विथ इंसुलेटेड टिप मीन्स आपका जो फिन है वो टिप पे इंसुलेटेड है, तो उसके लिए हमारी फिन की एफिशिएंसी क्या होगी। तो उसके लिए हमने एक्चुअल हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या निकाला था, इट इज़ रूट ऑफ एच पी के ए टैन एच एम एल थीटा नॉट था। थीटा वे थीटा नॉट इज टी नॉट माइनस टी ए अपॉन हमारा मैक्सिमम दैट इज एच पी एल थीटा नॉट। देयरफॉर हमारी क्या बन जाएगी, इसे कैंसिल करो तो ये हो जाएगा एम। तो एम इज इक्वल टू एम क्या है हमारा, दैट इज एच पी अपॉन के ए। एच पी अपॉन के ए एम से सॉल्व करो तो टेन एच एम एल अपॉन एम एल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगी फिन की एफिशिएंसी। नाउ अब अगर इफ़ नंबर ऑफ फिन्स आर कनेक्टेड, ये तो हमने एक एक फिन की निकाला। अगर आपके सरफेस पे बहुत सारे फिन्स लगे हों, इन दिस केस आपकी फिन की एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, तो फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट ईटा फिन इज इक्वल टू क्यू फिन एरे सिस्टम अपॉन क्यू फिन एरे सिस्टम एट टी नॉट। तो क्यू फिन एरे सिस्टम मीन्स हमारे फिन जो लगे हुए हैं, सिर्फ फिन का जो सरफेस है उसका प्लस आपका जो ये पार्ट है जिस पे फिन का जो ये बचा हुआ पार्ट है, ये सरफेस का ये पार्ट, ये पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट, ये अंदर पार्ट, दिस अपॉन मैक्सिमम हीट। देयरफॉर ए एफ इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिन्स, ए एफ is the total surface area of fin and AT is the total surface area. AT is the total surface area or AF is the fin surface area. Okay, therefore for system, for this system fin की efficiency क्या हो जाएगी, n एच ए थीटा नॉट प्लस ए टी माइनस ए एफ। ए टी माइनस ए एफ कर दोगे तो हमारा ये वाला पार्ट निकल आएगा इंटू एच थीटा नॉट अपॉन ए एच थीटा नॉट। ओके, वेयर ए क्या है, पी इंटू एल, एरिया इज पैरामीटर इंटू लेंथ। सेम फॉर्मूला जिससे पहले आपने देखा वही चीज़ है, बस यहाँ पे हमने एरिया टर्म में लिखा है। जब नंबर ऑफ फिन्स कनेक्ट होते हैं तब आपको अगर जब एफिशिएंसी निकालनी होती है, तब जो ये फिन का सरफेस है, ये फिन का सरफेस है, इसका तो लोग ही साथ में ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम पे तो ये भी है ना, सरफेस से भी। इसलिए हमारा जो फाइनल फिन एफिशिएंसी होगी 1 माइनस ए एफ अपॉन ए टी 1 माइनस एन एफ, वेयर एन एफ क्या है, एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल फिन्स। ठीक है, जो हमने एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल फिन्स मीन्स हमारा जो अगर इंसुलेटेड टिप है तो उसके लिए एफिशिएंसी फॉर सिंगल फिन के लिए निकाला था, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, या फिर लॉन्ग है आपका उसके लिए हमने एफिशिएंसी ये निकाला था, ये पूरा फॉर्मूला, तो ये एन एफ यहाँ पे आप पुट कर दो। इससे आपका टोटल सरफेस का जितने नंबर ऑफ फिन्स लगे हैं उसका आपका निकल आएगा। ठीक है, एफिशिएंसी। तो ये था हमारा एफिशिएंसी ऑफ फिन्स। नाउ इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स के बारे में आते हैं। अब क्या होता है इफेक्टिवनेस ऑफ फिन, ये देखते हैं। नाउ इफेक्टिवनेस ऑफ फिन इज द रेशियो ऑफ फिन हीट ट्रांसफर रेट टू द हीट ट्रांसफर रेट दैट वुड एग्जिस्ट विदाउट फिन। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन, इफेक्टिवनेस मीन फिन लगाने से कितना इफेक्टिव हो रहा है, कितना हीट की ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, फिन जब आपके सरफेस पे फिन नहीं लगा होगा उस टाइम हीट ट्रांसफ़र कितना है अपॉन जब आप फिन लगाओगे सरफेस पे तब हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, वो दैट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ फिन, जिसे हम काई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो Q विथ फिन अपॉन Q विदाउट फिन। ओके, effectiveness of fin is the ratio of fin heat transfer rate to the heat transfer rate that would exist without fin। मतलब है कि जब फिन लगा के जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है अपॉन फिन जब आप नहीं लगाए हो उस टाइम हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, वो दोनों को डिवाइड करोगे तो इफेक्टिवनेस ऑफ फिन आपका निकल आएगा। देयरफॉर Q विथ फिन, फिन के साथ जब होगा तो रूट ऑफ पी एच के ए टी नॉट बाई टी ए, ये फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग फिन है उसके लिए जब लगा होगा तब टेम्परेचर क्या होगा, हीट ट्रांसफर दिस अपॉन क्यू विदाउट फिन, जब फिन नहीं लगा होगा तब क्या टाइम हो जाएगा एच ए टी नॉट माइनस टी ए। ठीक है, देयरफॉर इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया, एच ए से एच ए कैंसिल, तो बचेगा ऊपर में पी के अपॉन एच, ये रूट एच, हाँ पी के अपॉन रूट एच ए इन केस ऑफ इन्फिनिटी लॉन्ग फिन्स के लिए इफेक्टिवनेस हो जाएगा हमारा इतना। ओके, नाउ effectiveness of fin also written as efficiency of fin into h af upon theta naught upon n number of fins, that is n into a naught
थीटा नॉट। ओके, देयरफॉर ए नॉट इज द, क्या है ए नॉट आपका बेस टाइम एरिया, जो सरफेस एरिया है जिसपे फिन लगा हुआ है उसका, ठीक है। Therefore, effectiveness of fin is equal to AF upon A naught, where AF the fin का surface area upon A naught surface का surface area, ठीक है। जो surface है जिसपे fin connect होता है उस surface area का वो surface area A naught, और AF जो fin है उसकी surface area into efficiency of particular fin की efficiency, that is effectiveness of fin। ये फॉर्मूला आप माइंड में रखना बस काफ़ी है, ठीक है, जब n नंबर ऑफ फिन्स कनेक्ट हो उस केस में। नाउ इफेक्टिवनेस ऑफ फिन इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ फिन इनटू सरफेस एरिया ऑफ फिन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फिन, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ फिन AF अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फिन जिसपे आपका अटैच है उसके, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड फिन का ये रिलेशन हो गया। देयरफॉर एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ फिन क्या होता है हमारा, हमें पता है रूट PH के थीटा नॉट अपॉन HPL थीटा नॉट, और हमारा इफेक्टिवनेस क्या हो जाता है, दैट इज रूट PH के थीटा नॉट अपॉन HA थीटा नॉट। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इफेक्टिवनेस अपॉन एफिशिएंसी ऑफ फिन आएगा PL अपॉन A। ओके, दिस मीन्स इफ द एफिशिएंसी ऑफ फिन डिक्रीजेस दिस मीन्स हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज इंक्रीजेस। ये एक रिलेशन हमारे यहाँ बनता है। दिस मीन्स जब भी आपका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का रिलेशन मांगे तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। दिस मीन्स इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ फिन इनटू PL अपॉन एरिया, वेयर P इज द पैरामीटर, L इज द लेंथ, A इज द एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फिन, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ईटा एफ EF effectiveness of fin is equal to efficiency of fin into AF. AF is the surface area of fin upon A naught, that is the cross section area of fin। ये आपका दोनों का रिलेशन, ठीक है। तो आई थिंक आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों आपका फिन का परफॉर्मेंस, फिन परफॉर्मेंस का समझ में आ गया। फिर भी कहीं डाउट हो डिस्क्रिप्शन में मेल ID दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।